अब हम फ्लेक्स के बारे में देखेंगे। तो इस CSS के ट्यूटोरियल में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको बारीकी से अंत तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है और उन्हें किस प्रकार अप्लाई कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, तभी ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्पल में अप्लाई होगी। तो बूटस्ट्रैप से पहले क्या होता था, हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके फ्लोट में जो वेबसाइट का जो भी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए चीज़ें होती है वो हम वहाँ पे देते थे। लेकिन फ्लेक्स के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई और जो हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते वही हम डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से भी कर सकते। और यहाँ पे हमें और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके ही बूटस्ट्रैप 4 बनाया है। तो अब हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग में एक क्लास ले लेता हूँ पेरेंट। पेरेंट के अंदर मैं और एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर क्लास ले लेता हूँ चाइल्ड। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक ड्यू टैग ले लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड नाम का एक क्लास ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसी चाइल्ड को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हुआ और मैं यहाँ पे इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इसे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक न्यू टैब ओपन कर देता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे flex.css और मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ मेरे पास पेरेंट नाम का क्लास है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट नाम का मेरा क्लास है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज देनी है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ग्रे दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाइल्ड के लिए CSS लगाने, तो मैं यहाँ पे डॉट चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे लाइट ब्लू दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। मार्जिन के बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग भी मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। पैडिंग के बाद अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे एक बार यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इस फाइल में CSS फाइल का एक्सेस नहीं किया। अब मैं यहाँ पे लिंक टैग की मदद से उस फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर देता हूँ। दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम और .css जो कि हमारा एक्सटेंशन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे बॉक्सेस आ चुके, मतलब यहाँ पे जो हमने पेरेंट को बैकग्राउंड कलर दिया था ग्रे और लाइट ब्लू जो कि चाइल्ड के लिए था, ये दोनों आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डेटा दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे फर्स्ट, जो सेकंड वाला है उसे सेकंड, जो तीसरा है हमारा उसे थर्ड, इसी तरह से दे देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन्हीं को कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर में मैं डेटा दे देता हूँ, इसे 5 और इसे 6। तो ये हुई बात। और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें अब ये कॉलम टाइप में है, ये मुझे, आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें अभी वर्टिकली है, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ चाइल्ड क्लास के अंदर में यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, और भी यहाँ पे मैं जो हमारे चाइल्ड है इन्हें बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इन तीनों को कॉपी कर देता हूँ और सेम एज मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 7 8 9 अभी इतना ही और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इन्हें हॉरिजॉन्टल लेने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज किया। तो अब हमारी मेन प्रॉपर्टी देखनी है हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इस इनलाइन ब्लॉक को निकाल देता हूँ और एक बार इसे रन कर देता हूँ। तो ये हमारे वर्टिकली आ जाएंगे कॉलम टाइप में सारे।
अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर फ्लेक्स, बस आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँ तो ये सारे हमारे एक ही रो के अंदर वर्टिकली आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें जो जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टीज आती है उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्टेप बाय स्टेप क्यों देखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होंगी उसे आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करती हो, नहीं तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगाई और हर प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको ये कंपलसरी देना ही पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देता है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे रो और कॉलम दोनों के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रो कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी ये रो में ही, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रो रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो चुका, मतलब पहले की जो ऑर्डर थी हमारी 1 से लेकर 9 तक थी और अब हमारी बॉक्स के ऑर्डर 9 से 1 तक है, तो ये रिवर्स हो गए। इसी तरह से आप कॉलम को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम में आ चुके हैं। अब मैं इसे कॉलम रिवर्स कर देता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमने कॉलम वैल्यू देने के बाद 1 to 9 थे और अब 9 to 1 हो चुके हैं। तो यही होता है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास और एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या कर देता है, तो यहाँ पे फ्लेक्स रैप सेकंड पे हमारे फ्लेक्स रैप। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैं यहाँ पे नो रैप कर देता हूँ, नो रैप, और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी नो रैप है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉलम की जगह रो कर देता हूँ और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम रिवर्स है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे रो में रखता हूँ, मुझे रिवर्स नहीं चाहिए, मुझे 1 to 9 ही चाहिए और स्टार्टिंग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे नो रैप दिया है, तो अभी मैं यहाँ से नो को निकाल देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए फिर भी हमें ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चाइल्ड बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इन्हीं चाइल्ड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और सिंपली मैं नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने चाइल्ड बढ़ा दी। अब मैं इसी सेम प्रॉपर्टी को रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि हमारा जो ब्राउज़र की अभी विड्थ थे, जो विड्थ थे उसके आधे ही हमारे बॉक्सेस थे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस डाले और जहाँ हमारे ब्राउज़र की विड्थ खत्म हो रही उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन ली। तो यही होती है हमारी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब मैं क्या कर देता हूँ, नो रैप कर देता हूँ। यहाँ मैं CSS में आता हूँ और यहाँ पे नो रैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही रन करूँ तो ये एक ही लाइन में आ जाएगी, मतलब जो हमारे ब्राउज़र की विड्थ थी यहाँ पे नीचे हमारा स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है, मतलब ये बाहर जा रही कुछ बॉक्स। तो बाहर नहीं जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। रैप की वजह से क्या होगा कि ये आपकी यदि कोई भी विड्थ खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चालू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप रैप रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने रैप और इसके बाद यहाँ पे आपको रैप रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए पहले का जो आउटपुट है हमारा वो 1 to 9 तक है। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो 9 पहले आ जाए, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारी सेकंड लाइन थी, सेकंड रो थी, वो हमारी फर्स्ट में चली गई, सेकंड में चली गई। तो यही हुआ हमारा रैप रिवर्स। तो ये होती है हमारी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो ऊपर की दो प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, इन दोनों को मिला के ही उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई हुई। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ्लेक्स फ्लो। तो यहाँ पे फ्लेक्स फ्लो और इसके अंदर आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रो कर देता हूँ, अभी तो
रो कर देता हूँ और मैं ऊपर की जो प्रॉपर्टीज है इन्हें कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि मैंने फ्लेक्स फ्लो रो दिया है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे रो और रैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे रन करो तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखिए मतलब जो हम पहले दो प्रॉपर्टीज यूज करते थे, आप कस्टमाइज करके हमें उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक ही प्रॉपर्टीज में भी यूज कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टीज का नाम है हमारे पास फ्लेक्स फ्लो। तो ये होता है, जिस तरह से मैंने रो के लिए कर दिया उसी तरह से आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। और जो आपने फ्लेक्स डायरेक्शन में वैल्यूज अप्लाई की वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही फ्लेक्स रैप में जो वैल्यूज अप्लाई कर दी वो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, एज अ ट्रायल यहाँ पे रैप रिवर्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ जो मेरी सेकंड लाइन की रो है वो फर्स्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही होती है हमारी फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। इसके बाद और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं कमेंट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ये हमारे एक ही लाइन में यहाँ पे चले गए। अब मैं क्या कर देता हूँ, हमारी HTML की फाइल में हमने जो एक्स्ट्रा चाइल्ड ऐड किए थे इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ। इन्हें मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ CSS में आता हूँ और अब हमारे पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। तो ये क्या कर देता है कि जस्टिफाई कंटेंट हमारे हॉरिजॉन्टल वर्क करती है प्रॉपर्टी। आपको यही याद रखना है कि जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटर दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है ये देखेंगे। अब हम यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ चुके। तो ये हमारे जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हुआ है। अब सेंटर की जगह मैं क्या चाहता हूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट मुझे स्टार्टिंग में चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए अब ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। उसी तरह से मुझे ये यहाँ एंड से चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट की जगह एंड। अब यहाँ पे देखिए जैसे रन करो तो हमारा जो 9 है वो एंड में चला जाएगा और यहाँ स्टार्टिंग में हमारा स्पेस खुला रहेगा। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट और ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। आगे चल के हमें इसे और एक बार देखना है। फिर हमारे पास इसके अंदर और भी दो वैल्यूज आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मेरे पास क्या वैल्यूज आती है कि यहाँ पे स्पेस अराउंड। तो ये क्या कर देता हूँ, यह हम देखते हैं। अब देखिए मैं इसे जैसे ही रन करूँ तो मेरे सारे बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस के आजू बाजू में सेम ही स्पेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स दोनों के अंदर का जो फासला है वो सेम है। उसी तरह से सेकंड और थर्ड उसके अंदर का फासला भी सेम है। उसी तरह से ऊपर नीचे साइड में सभी जगह पर जो फासला है वो सेम है। तो ये होता है हमारे स्पेस अराउंड की मदद से। अब मुझे क्या चाहिए कि ऊपर और नीचे और जो साइड में वो मुझे जो फासला है वो नहीं चाहिए, सिर्फ बॉक्स में चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू है स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसे जैसे ही रन करूँ तो ये इस तरह से और पेस बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो ऊपर और नीचे का फासला था वो कम हो चुका है और बॉक्स के बीच का फासला है वो बढ़ चुका है। तो इसी तरह से वर्क करते पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। इसी तरह से और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। तो हाइट यहाँ पे मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाइट पेरेंट को अप्लाई कर दी, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है वो बढ़ जाएगा और साथ ही हमारे चाइल्ड भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाई। मतलब हम पेरेंट में CSS अप्लाई करके हम चाइल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो हमारे बॉक्सेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम। तो ये क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और हाइट के नीचे यहाँ पे अलाइन आइटम और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी सेंटर कर देता हूँ। मैंने सेंटर कर दिया और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो मेरे जो बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ चुके। मैंने हाइट लगाई इनको 300 पिक्सल मैंने हाइट लगाई, लेकिन मैं
अलाइन आइटम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ और सेंटर वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये जो मेरे बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ चुके हैं। तो इसी तरह से किसी भी CSS प्रॉपर्टीज में हाइट लगाई हो तो वहाँ पे आप अलाइन आइटम प्रॉपर्टी की मदद से उस हाइट को हटा सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं अलाइन आइटम प्रॉपर्टी अप्लाई भी करना चाहता हूँ और जो मेरी हाइट है वो भी वैसी की वैसी रहनी चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेच नाम की वैल्यू है, तो स्ट्रेच जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए आप मेरे बॉक्सेस 300 पिक्सल के हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी वैल्यूज आती है। तो हमारे पास मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो बॉक्सेस है वो मुझे ऊपर रहने चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास वैल्यूज क्या होती है, फ्लेक्स स्टार्ट, और मैं यहाँ पे इसे जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे जो बॉक्सेस है वो ऊपर चले गए। अब रिवर्स में क्या करना चाहिए, अब मुझे रिवर्स में करना है, मतलब बॉटम में बॉक्सेस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट की जगह सिर्फ आपको यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए ये आपको बॉटम में चले जाएंगे बॉक्सेस। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी की मदद से आप पूरी तरह से चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हो और इसके अंदर वैल्यूज आती है हमारी सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और स्ट्रेच जो कि बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टीज हमारे पास है अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट क्या कर देते, तो यहाँ पे मैं अलाइन कंटेंट को इस बात का ख्याल रखना है कि अलाइन आइटम अलग है और अलाइन कंटेंट अलग है। यहाँ पे ऊपर हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी देखी, तो ये क्या कर देते हमारे हॉरिजॉन्टल ये वर्क कर देते। और इसी तरह से हमारे पास अगली प्रॉपर्टीज है अलाइन कंटेंट, और ये क्या कर देती है हमारी वर्टिकल वर्क कर देती है। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली है और अलाइन कंटेंट हमारी वर्टिकली वर्क कर देती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती है ये देखेंगे अब हम। तो यहाँ से मैं इसे निकाल देता हूँ हॉरिजॉन्टल, और अब मुझे अलाइन कंटेंट में वैल्यूज देनी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होती है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ स्ट्रेच देख के देता हूँ और यहाँ पे देखिए अब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेच की जगह यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और यहाँ पे देखिए मेरे बॉक्सेस बीचों बीच सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे रन करूँ तो ये फिर भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट भी अप्लाई कर दी। तो मैं यहाँ पे हाइट को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और देखिए अभी वो मेरे सेंटर में ही है। तो यहाँ पे मुझे हाइट भी चाहिए बैकग्राउंड को, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ, इस हाइट को जो मैंने कमेंट अप्लाई कर दी थी इसे मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन लिखा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ से इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे इस तरह से आ। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसे सेंटर कर देता हूँ। देखिए सेंटर में आ चुके, तो इनकी जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसे, यहाँ पे मैं इस अलाइन आइटम को कमेंट निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ्लेक्स की जगह यहाँ पे इसे सेंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे सेंटर कर दिया और ये हमारे सेंटर में आ चुके होंगे। देखिए तो इस तरह से, मतलब ये हमने हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में ले लिया, वर्टिकली भी सेंटर में ले लिया। और रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों को मैं कमेंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिर्फ हाइट कम हो जाएगी लेकिन ये सेंटर में ही है। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज के अलावा भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यही बात का ख्याल रखना है कि जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल के लिए होता है और अलाइन कंटेंट हमारा वर्टिकली होता है। अब आगे चल के अलाइन कंटेंट में और भी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे स्पेस अराउंड कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस अराउंड कर दिया, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा अभी। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से भी इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे बॉक्सेस है वो स्पेस अराउंड तो ले रहे लेकिन हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉक्स की जो साइज है वो बढ़ानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हमें अभी 9 बॉक्सेस है, तो मैं इसे दुगना कर देता हूँ। तो यहाँ मैं HTML की फाइल में आता हूँ और यहाँ से बॉक्सेस कॉपी कर देता हूँ कुछ,
और सेम एज में नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे देखिए आप जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे बॉक्सेस हमारे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और टेक्स्ट एडिटर में आप मुझे क्या करना चाहिए, जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी है उसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे रो में ही चाहिए और यहाँ पे मुझे रैप में चाहिए। मतलब जो हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रो चाहिए और फ्लेक्स रैप मुझे रैप ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो नीचे आ जाए। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज थी स्पेस अराउंड वो वर्क हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे जो बॉक्सेस है उनके आजू बाजू में हमें स्पेस आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरी हाइट की प्रॉपर्टी इसकी मैं यहाँ से कमेंट निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ अलाइन आइटम को यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे हाइट बढ़ा दी, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी और यहाँ पे हमें शो होगी। तो यहाँ पे मैंने स्पेस अराउंड दिया था। तो यहाँ पे देखिए इन बॉक्सेस के जो चारों तरफ हमारा स्पेस ऐड हो चुका है। तो ये किस तरह से ऐड हो चुका है, वर्टिकली ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे दो रो के बीच में स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास स्पेस बिटवीन है। तो यहाँ पे देखिए इस दो रो के बीच यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए यहाँ पे आपको फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी कंपलसरी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप नाम की प्रॉपर्टी है वो आपको कंपलसरी चाहिए और उसी का यूज आप फ्लेक्स फ्लो की मदद से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स फ्लो में रैप ही चाहिए, रो नहीं देंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। मतलब यहाँ पे आप फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स फ्लो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट देने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे बॉक्सेस है उनमें जो हमारा स्पेस बढ़ और घट रहा है ये आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाए। उसके लिए हमें हाइट प्रॉपर्टी की जरूरत है। अब हम एडजस्टेबल व्यू पोर्ट साइज के बारे में देखेंगे। मतलब जब भी आप आपका रिस्पॉन्सिव कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको हाइट किस तरह से देनी पड़ेगी ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने HTML में बॉक्सेस बढ़ाए थे इन्हें मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से जो मेरे जो 9 बॉक्सेस थे इनमें से मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉक्सेस यहाँ पे रख देता हूँ और बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसी तरह से जो मैंने पेरेंट के अंदर प्रॉपर्टीज थी उन सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ नहीं, 2 ही मेरे पास बॉक्सेस है और यहाँ पेरेंट के अंदर मैं एक एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या सेंटर में चाहिए। कंटेंट के बाद यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है उसे हाइट अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अलाइन कंटेंट देना चाहता हूँ। हाइट के बाद मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अलाइन आइटम देना चाहता हूँ। तो अलाइन आइटम में क्या देना चाहता हूँ, सेंटर। अलाइन आइटम के बाद मैं यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर में हमारे आ चुके। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारी बॉक्सेस की हाइट है, जो बैकग्राउंड कलर की हाइट है, ये हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से एडजस्टेबल हो रही है ना हो रही। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर को मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे हमारे एडजस्टेबल हाइट नहीं, क्योंकि हमारा स्क्रॉल बार ब्राउजर ने ऐड कर दिया। मतलब ये टेक्निक हमारी गलत है। तो सही टेक्निक क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हाइट में आ देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइट का जो यूनिट है वो अभी मेरा पिक्सल में है। तो यहाँ ये हमें व्यू पोर्ट के हिसाब से एडजस्टेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या है, VH। तो यहाँ पे मैं VH कर देता हूँ। अब 300 तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 300 की जगह यहाँ पे 80 कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसे रन करूँ तो ये अब जो मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ उस मशीन का जो साइज है उस हिसाब से उसने बैकग्राउंड कलर की हाइट यहाँ पे ले रही। अब मैं क्या कर देता हूँ, ब्राउजर को मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये छोटा हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में अभी स्क्रॉल बार भी ऐड नहीं हो चुका जो कि पहले हुआ था। और आप यहाँ पे इसे जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर है वो वैसे वैसे छोटा ही होता जाएगा और जब आप उसे बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब अब हमारा जो ये वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव बनने लायक होगा। और यही एक इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया यूज होता है फ्लेक्स का, जो कि हमें CSS में एक अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है और इसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि
फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ही बूटस्ट्रैप 4 को बनाया है। तो अभी तक हमने सारे पेरेंट रिलेटेड हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी और फ्लेक्स के बारे में देखा और वहां से हम चाइल्ड को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि हम सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट में ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, हम प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी पेरेंट में डिस्प्ले प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको वैल्यू फ्लेक्स होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मेरी 3 प्रॉपर्टीज है इन्हें मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये हो ये बात। अब मैं यहाँ चाइल्ड के नीचे आ जाता हूँ और यहाँ HTML फाइल के अंदर जो मैंने बाकी चाइल्ड को यहाँ पे कमेंट किया था इन्हें मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास चाइल्ड लिया है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट के अंदर एक आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर ले लेता हूँ और यहाँ पे आईडी सिलेक्टर में क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं सेकंड में यहाँ पे आईडी सिलेक्टर सेकंड कर देता हूँ और थर्ड में यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ। बस इतना ही कर देता हूँ, ये कॉपी है। और यहाँ CSS की फाइल में यहाँ पे हैश और यहाँ पे फर्स्ट। उसी तरह से मुझे यहाँ पे सेकंड के लिए भी करना पड़ेगा सेकंड और इसी तरह से मुझे यहाँ पे थर्ड के लिए भी करना पड़ेगा। अब बस इतना ही। अब हम जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो चाइल्ड के लिए करेंगे। अभी तक हमने पेरेंट में अप्लाई कर दी थी और वहां से हम चाइल्ड को कंट्रोल कर रहे थे। अब हम चाइल्ड में ही अप्लाई करेंगे और चाइल्ड को ही कंट्रोल करेंगे। यहाँ से हम तो यहाँ पे आप सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर। तो ऑर्डर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक बार इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे पहले जैसी हो चुकी है। अब मैं यहाँ हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ऑर्डर। तो ऑर्डर में यहाँ पे 1 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में 1 लगाया और जो ये मेरा आईडी सिलेक्टर है वो हमारी HTML फाइल के अंदर जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ड्यू टैग है चाइल्ड है यहाँ पे इस आईडी में ये, और यहाँ पे मैंने क्लास सिलेक्टर है और यहाँ पे आईडी सिलेक्टर और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे रन कर दिया था जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था वो लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऑर्डर मैंने 1 दे दी। अब मैं क्या कर देता हूँ, उसकी ऑर्डर है यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन कर रहा हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी मैं उसके ऑर्डर चेंज करता हूँ तो लास्ट में चला जाता है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ सेकंड में आता हूँ और यहाँ पे भी ऑर्डर और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो हमारा इस तरह से हमारी 1 की ऑर्डर है वो मैक्सिमम है, मतलब 2 और 3 में हमारा 3 मैक्सिमम है, इसलिए हमारा फर्स्ट बॉक्स है वो लास्ट में चला गया। और सेकंड के ऑर्डर हमारे 2 है इसलिए वो सेकंड लास्ट हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे ऑर्डर दे देता हूँ और इसकी 1 कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो हमारा तीसरा बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में थर्ड है। तो अब मुझे क्या चाहिए, तीसरा लास्ट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट की 1 कर देता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी मैक्सिमम ऑर्डर वो लास्ट में चला जाएगा। तो यही होती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी हम अभी चाइल्ड में अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ से इस ऑर्डर प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल देता हूँ और अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रुप। तो ये क्या कर देते ये अब हम देखेंगे और मैं यहाँ पे इसे जैसे रन करूँ तो 1 to 9 सीरीज यहाँ पे बॉक्स की आ जाएगी। अब फ्लेक्स ग्रुप यहाँ पे आ चुके फ्लेक्स ग्रुप। तो फ्लेक्स ग्रुप क्या कर देते कि ये हमारा रेशियो मेंटेन करती है और जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे कवर कर देते। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स ग्रुप 1 कर देता हूँ। ये आपको नंबर्स में देना पड़ता है इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 कर दिया उस बॉक्स की जो विड्थ थी वो बढ़ा दी और बाकी जो स्पेस बचा था उस स्पेस में हमारे सारे बॉक्सेस यहाँ पे चले गए। अब मैं यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स ग्रुप और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए आप 2 का जो बॉक्सेस है वो भी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे और थर्ड में यहाँ पे फ्लेक्स ग्रुप और यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा बॉक्स है वो भी यहाँ पे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फ्लेक्स ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने 1 दी थी, यहाँ पे 2 दी थी और यहाँ पे 3 दी। मतलब आप यहाँ पे जितना हाईएस्ट नंबर दोगे तो उतना वो उस बॉक्स की यहाँ पे साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ फर्स्ट में यहाँ पे 5 कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट की यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और आगे चलकर हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक। अब मैं यहाँ से इसे निकाल देता हूँ और इसे भी निकाल, और यहाँ पे देखिए ये पहले जैसा हमारा आउटपुट आज। अब हमें फ्लेक्स श्रिंक, अब फ्लेक्स श्रिंक क्या कर देता है, जो हम फ्लेक्स ग्रो में देखे थे उसका या अपोजिट फ्लेक्स श्रिंक में वर्क करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी विड्थ को एडजस्ट कर देती है। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 3 और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ जो हमारा, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी है वो विड्थ को एडजस्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैं अभी चाइल्ड के अंदर यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 100 पिक्सल विड्थ अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको चेंजेस नजर आएगा कि बाकी जो बॉक्सेस है इनकी विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट बॉक्स है इसकी विड्थ यहाँ पे नहीं बढ़ी। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से 3 की जगह यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस बॉक्स की भी विड्थ यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से जो बाकी हमारे आईडी सिलेक्टर है सेकंड और थर्ड, इसके अंदर भी फ्लेक्स श्रिंक की मदद से आप उसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ा सकते हो। यार यहाँ थर्ड के अंदर भी मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक और यहाँ पे 5 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो जिस बॉक्स पे हमने विड्थ अप्लाई कर दी थी वही हमारे बढ़ चुकी। जो बाकी की थी वो हमने 100 पिक्सल अप्लाई कर दी, वो बाय डिफॉल्ट है। वो जो हमने जिन बॉक्सेस के लिए अप्लाई कर दी उनके लिए बाय डिफॉल्ट है, और जिन बॉक्सेस के लिए हमने फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी की मदद से उसकी विड्थ एडजस्ट किए वो हम उसे कम और ज़्यादा कर सकते। तो यही होता है हमारी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। अब मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स बेसिस। तो ये क्या कर देती, आप यहाँ चाइल्ड के अंदर विड्थ अप्लाई कर देते हो और यहाँ आप किसी और चाइल्ड को फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हो और वहाँ पे भी उस प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे विड्थ अप्लाई कर देते हो। लेकिन आपने पहले भी पेरेंट के अंदर विड्थ अप्लाई कर दी, फिर चाइल्ड के अंदर भी विड्थ अप्लाई कर देते हो। आपने दोनों जगहों पे विड्थ अप्लाई कर दी, उन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई रहेंगी ये हम इस फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी की मदद से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट के अंदर ही यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे 150 पिक्सल दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था वो बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, हमने जो फर्स्ट बॉक्स था उस पर हमने फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी अप्लाई कर और उसके अंदर हमने 150 पिक्सल यहाँ पे दी थी। अब मैं यहाँ पे 150 की जगह 250 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बढ़ चुका है। इस तरह से मतलब मैंने यहाँ चाइल्ड के अंदर पहले भी विड्थ अप्लाई कर दी थी, लेकिन मैंने और एक बार फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी की मदद से कहा कि नहीं, मुझे बाय डिफॉल्ट जो विड्थ थे वो नहीं चाहिए और मैं अपनी इस प्रॉपर्टी की मदद से पर्टिकुलर किसी भी बॉक्सेस की हाइट बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी जो बॉक्सेस है वो 100 पिक्सल की है सभी, और ये की बॉक्सेस की मैंने हाइट यहाँ पे अपने मुझे जो चाहे उस हिसाब से इसे दे दे। यही होती है हमारी फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन सेल। तो ये क्या कर देती है ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अलाइन सेल, यहाँ पे आ चुकी है हमारी, और इसके अंदर हमारी वैल्यूज आती है सेंटर। तो मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस यहाँ पे हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो उसे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेरेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मुझे हाइट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था इसे जो हमारा प्रॉपर्टी का आउटपुट था वो आ चुका है, लेकिन वो हमारे बैकग्राउंड कलर की जो हाइट है वो कम होने की वजह से हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट बॉक्स है उसे अलाइन सेल में सेंटर का, तो ये जो बॉक्स है हमारा सेंटर में आ चुका। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे सेंटर में ले सकते हो, उसे स्टार्ट में ले सकते हो, उसे एंड में ले सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, जो हमारा सेकंड बॉक्स है वो मुझे एंड में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आता हूँ सेकंड के अंदर, यहाँ पे मैं अलाइन सेल और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। और इसी तरह से मुझे जो अपना तीसरा बॉक्स है वो मुझे स्टार्ट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। तो इसी तरह से आप अपने जो मल्टीपल बॉक्सेस है उसे किसी एक पर्टिकुलर बॉक्सेस को टारगेट कर सकते हो
और उसे कहाँ आना है, फर्स्ट में आना है, सेंटर में आना है या लास्ट में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अलाइन सेल प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पे बता सकते हो। तो इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे फ्लेक्स बॉक्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस CSS की ट्यूटोरियल में। और जब हम पेरेंट में अप्लाई करते हैं तो हमारे चाइल्ड होते उन्हें हम फ्लेक्सिबल एलिमेंट भी कहते हैं, और पेरेंट में हम जिस तरह से फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं और वहां से हम चाइल्ड को कंट्रोल कर देते, उसी तरह से हम चाइल्ड में भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते और वहां से भी उन्हें हम कंट्रोल में कर सकते। मतलब यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड दोनों का एक कनेक्शन ही, तो यही प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने पेरेंट और चाइल्ड का यहाँ पे रिलेशन बनाया था। आप यहाँ पे कंटेनर का भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास और आईडी यहाँ पे दे सकते हो। तो यही होता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।